अगर सती को शिव न बचा सके, सिया को राम न सम्मान दिला सके और ना ही द्रौपदी के चीर हरण को 5 पांडव मिलके बचा सके, तो फिर ये पति परमेश्वर वाले परिभाषा के फ्रेम में कब और कैसे आ गया? क्या रिश्ता सिर्फ 7 फेरों का बंधन है, जहां 2 अजनबी अग्नि के सामने घूमते हैं और 7 जन्मों के लिए साथी बन जाते हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये दीपिका और त्रिविका जैसी लड़कियां क्यों मारी जा रही हैं? ऐसे और अनगिनत लड़कियां क्यों मार दी गई हैं? ऐसा क्यों बाध्य कर दिया जाता है कि ये लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं? और ये बात सिर्फ इन लड़कियों के लिए ही नहीं है, उन लड़कों के लिए भी है जिन्हें नीले ड्रम में पैक कर दिया जाता है, जिन्हें पहाड़ों से धक्का दे दिया जाता है, जिन्हें इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। आखिर इन रिश्तों में हो क्या गया है? क्या ऐसा है जो मिस हो रहा है? क्या प्राचीन भारतीय दर्शन इस चीजों को मानता है? वो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा के बंधन को मानता है। पति का परमेश्वर बन जाना सवाल सिर्फ इतना नहीं है। गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि पति स्वामी नहीं है, वो सहयात्री है, एक ऐसा जीवन साथी जो केवल सुख के साथ ना हो, कर्मों और आत्मिक विकास के साथ हो। लेकिन समय के साथ ये सब कुछ बदल सा गया है। आज रिश्ते बराबरी को छोड़ के कर्तव्य और अधिकारों पे आके टिक गया है। सती और शिव की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी प्रेम कितना भी हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति का दर्द आदमी चाह के भी नहीं कंट्रोल कर पाता। शिव बहुत शक्तिशाली थे, पर माता पार्वती के दर्द अपमान को रोक नहीं पाए, उनके अंत को वो रोक नहीं पाए। माता सीता और प्रभु राम की भी कहानी हमें यही सिखाती है कि समाज का दबाव कभी कभी प्रेम के ऊपर हावी हो जाता है। प्रभु श्री राम परिशुद्ध प्रेम करते थे माता सीता से, पर इस समाज के आगे माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वनवास जाना पड़ा। द्रौपदी का चीर हरण सिर्फ एक महिला के अपमान को शो नहीं करता है, उस समय उस समाज के और उस रिश्तों के असफलताओं को शो करता है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि आत्माएं अपने कर्मों के आधार पे बार बार मिलती हैं। कभी वो हमें हीलिंग्स देती हैं, हमें तोड़ देती हैं, पर वो हमें सिखाती हैं कुछ ना कुछ। एक आत्मा का दूसरे आत्मा से कुछ ना कुछ ऋण होता है, जिसको वो चुकाने आती है, सिखाने आती है, समझाने आती है, समझने आती है। और अगर किसी रिश्ते में कोई कॉम्प्लिकेट पैदा हो रहा है, कोई प्रेशर बन रहा है, कोई स्ट्रेस पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को तकलीफ करें, आप सामने वाले का नुकसान करें, सामने वाले को जान से मार दें, या सामने वाले आपको तकलीफ दे, आपको जान से मार दें। क्या सच्चा प्रेम सिर्फ इतना ही है कि उसमें केवल और केवल खुशियां ही मिले, केवल अच्छी ही चीजें हों, दर्द का नामो निशान ना हो? क्या सच्चा प्रेम को आप सिर्फ इतने तक सीमित रखना चाहते हैं? सच्चा प्रेम वो है कि जहां 2 आत्माएं एक दूसरे से सच्चे से मिलती हैं, एक अच्छी फीलिंग से मिलती हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझती हैं, भावनाओं को समझती हैं। क्या प्रेम सिर्फ अट्रैक्शन है? प्रेम एक स्पिरिचुअल अवेकिंग है, यानी कि आध्यात्मिक जागृति है। और यही आध्यात्मिक जागृति हमारे रिश्तों को बचा के रखेगी, हमें संभाल के रखेगी। हमें इसे अपने अंदर लेके आना होगा, इसको समझना होगा। आज के रिश्तों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जो इन रिश्तों को समाप्त कर रही हैं? मुझे भी कमेंट करके बताइए। मैं दीपक कुमार, मिलता हूं तब तक अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। Thank you for watching. Like, comments and subscribe DeepTube DT.